भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की नींद उड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गुजरात से पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त हुंकार भरी। मोदी ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने सुदर्शन की ताकत से हिंदुस्तानियों की हिफाजत की है, मगर इसके साथ आतंक के इकोसिस्टम को करारा जवाब भी दिया। सुनिए। उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया, जो दुश्मन को पाताल में भी खोज कर सजा देता है। और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है। मोदी की तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी फुल फॉर्म में नजर आए। राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगाम हमले के बाद से भी भारतीय सेना फुल एक्शन मोड में थी। सरकार से मिली स्वतंत्रता के बाद हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकी अड्डों पर सटीक अटैक किया। राजनाथ ने दो टूक शब्दों में कहा, जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मारा, हमने उन सभी का हिसाब कर्म देखकर किया। हमारे सेना के जवानों ने जिन आतंकवादियों को सह देने वाले और आतंकवादी घटना में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको मारा, तो उनका धर्म देखकर नहीं मारा, बल्कि उनका कर्म देखकर मारा है। उनका कर्म देखकर मारा है। और हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के कायराना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। संविधान के 130वें संशोधन बिल को लेकर अमित शाह ने सभी कंफ्यूजन को दूर कर दिया। शाह ने पूछा कि क्या जेल से सरकार चलाना किसी भी दल की नैतिकता को ठेस नहीं पहुंचाता है। दिल्ली से लेकर साउथ तक में नेताओं ने ऐसा किया, लेकिन हमारी सरकार इस अनैतिक काम को बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए हम इस बिल का पास होना जरूरी है। नॉन बीजेपी बीजेपी छोड़ दीजिए, दोनों के लिए समान कानून, परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा, और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। और अब बात यूपी की, जहां इन दिनों हिंदू संतों से खासा नाराज अखिलेश यादव ने आखिरकार बाबा बागेश्वर के ऑफर को स्वीकार कर लिया। अखिलेश ने बाबा के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को फ्री में कथा सुनाने का प्रस्ताव दिया था। तो ये हॉल तैयार है उनके लिए, ये हॉल फ्री में है अवेलेबल। कल कव्वाली हुई है, कभी कथा होगी यहाँ पे। जब चाहे तब आ जाए, देखिए इस हॉल में जब चाहे तब आ जाए। अगर आप संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ। दरअसल इंडिया टीवी के स्पेशल शो आपकी अदालत में ही बाबा बागेश्वर ने अखिलेश के उन आरोपों पर जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबा की कथा सुनना आम आदमी के बस की बात नहीं है। इस पर बाबा ने अखिलेश को चैलेंज किया कि अगर वो यजमान बनने के लिए तैयार हैं तो बाबा ने अखिलेश यादव को फ्री में कथा जरूर सुनाएंगे। हम उनको निवेदन करना चाहेंगे आपकी अदालत के माध्यम से कि दक्षिणा हम लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जितनी उन्होंने कही है उतनी अभी तक हमें मिली नहीं। उनसे हम कहेंगे कि उनकी श्रद्धा यदि जगे, हमारी कथा करवाएं। हम उनके गांव में जहां वो कहेंगे वहां आएंगे, टेंट भी अपना लाएंगे, साउंड भी अपना लाएंगे, यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे और कथा सुना करके जाएंगे।